सो हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी लाइट रिएक्शन के बारे में। एक्चुअली आप वो थोड़ा टफ था, तो आपको उसको बार बार रिवाइज करना जिसके कारण आपको एकदम अच्छे से आ जाए। वैसे हम बात करेंगे आज डार्क रिएक्शन के बारे में। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है? देखिए, डार्क रिएक्शन जो होता है, आप ये जो होगा स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसमें होगा। अब ये क्या करेगा, जो आपने लाइट रिएक्शन में एटीपी और आपने जो NADPH बनाया है उसको यूटिलाइज करेंगे इसमें। अब कैसे यूटिलाइज करेंगे? देखिए, आपको ज़्यादा याद होगा, आप सोच रहे होंगे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड जब ली प्लांट्स में, तो हमने इतना अभी मैकेनिज्म पढ़ डाला लाइट रिएक्शन में, लेकिन कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आया ही नहीं। तो ये कैसी बात है भाई, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जो लिया था वो कभी यूटिलाइज कहाँ पर करना? तो अब उसकी बारी आई है डार्क रिएक्शन में, जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिया था। अब देखिए, आपने क्या बना लिया है, ATP है आपके पास, NADPH है आपके पास, लेकिन अभी हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को अभी बना पाएँ, लेकिन उसको अब हमें बनाना ही है। देखिए कैसे बनाएंगे उसको। तो देखिए, जो NADPH है और ATP है उसको अब हमें यूटिलाइज करना है। कैसे करेंगे? देखिए, जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी पहले, अब कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक कंपाउंड से जोड़ देंगे, उससे रिएक्शन कराएंगे, उसको जोड़ देंगे एक कंपाउंड के साथ, जिसको हम कहते हैं RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। आपको नाम पर याद रखना है, स्पेलिंग आप देख लेते हैं, ठीक है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ आपको इससे कंबाइन कराना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या बनेगा, यहाँ पर जब आप ये कराएंगे तो आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के। अब ये फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो आपको 2 मॉलिक्यूल मिले हैं, अब इसको क्या कराना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP के प्रेजेंस में NADPH का भी तो यूज करो। तो ATP के प्रेजेंस में आपको एनर्जी तो लगेगी, तो ATP है, तो ATP के प्रेजेंस में NADPH2 से आपको इसको रिड्यूस करवाना है। किसको? फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को रिड्यूस कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP बाई NADPH2, ठीक है। तो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को आप जब यहाँ पर रिड्यूस कराएंगे तो वहाँ पर बनता है ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट, ठीक है। जब आपने रिड्यूस कराया तो वहाँ पर बना ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट। ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट जब बना तो ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट का एक जो पार्ट होता है, ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट का जो पार्ट हमने ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट को कन्वर्ट करा दिया। किस में कन्वर्ट करा दिया? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में हमको उसको कन्वर्ट करा देना है। क्या किया हमने पहले CO2 को किसके साथ कंबाइन किया? एक RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। इस कंपाउंड के साथ हमने इसको जोड़ दिया। अब जोड़ा, एक प्रेजेंस होती है, एक एंजाइम भी होती है, उसके प्रेजेंस में हम इसको जोड़ेंगे। एंजाइम का नाम होता है रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, आपको याद रखना। तो ये इसके प्रेजेंस, इस एंजाइम के प्रेजेंस में हमको इससे जोड़ देना। अब जब जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अभी इस एसिड को, जो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, ATP के प्रेजेंस में NADPH2 से इसको रिड्यूस कराना है। किसको? फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को। तो क्या बनेगा? ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट। ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट का जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है। तो अब ये जब डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कंडेंस होगा। और जब बहुत कंडेंस होगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को जब हम कंडेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बहुत पहले पढ़ा है, 6th और 7th में पढ़ा, लेकिन इतना नहीं था। हम सिर्फ सिंपल से देखते थे कि वाटर आया, कार्बन डाइऑक्साइड आई, उसको मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और क्या बन गया? ग्लूकोज बना, वाटर बना, और ऑक्सीजन बाहर निकल गई। लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। अब आगे अब और जब डिटेल में जाएंगे 11th में, तो और थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे। वैसे मैंने बहुत सारा डिटेल आपको बता दिया है फोटोसिंथेसिस में, इतना डिटेल 10th में आपको नहीं बताया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया? ग्लूकोज। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि जब आप ये ग्लूकोज बना ले, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको कंग्रेचुलेशन, आपने ग्लूकोज बना लिया। लेकिन अब जो नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा कि फिर आपका जो है रुबिलोज, जो
आपकी एंजाइम है रिबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP, वो फिर से कम CO2 के साथ कंबाइन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम रूबिस्को, ठीक है, उसके साथ कंबाइन करेगी, उस प्रेजेंस होती है वो एंजाइम रूबिस्को, अब फिर बनेगा वही फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, ये साइकिल चलता रहेगा और आपका कार्बोहाइड्रेट बनता रहेगा। ये जो साइकिल है इसको एक बार मतलब ये साइकिल को डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने, ठीक है, मेल्विन केल्विन ने इसको ये जो साइकिल इसको डिस्कवर किया था, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा।